फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट जब लाया गया था तो गवर्नमेंट से यदि कोई जानकारी चाहिए तो हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक्यूरेट जानकारी मिल जाती थी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या फिर जो भी जानकारी आपको गवर्नमेंट से चाहिए होती थी वह। लेकिन आज केंद्र में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आरटीआई एक्ट जो है सिर्फ सो कॉल्ड आरटीआई एक्ट रह गया है, कोई एक्यूरेट जवाब या फिर लिमिटेड टाइम पीरियड में कोई जवाब ही नहीं मिलता। इसका लाइव एग्जांपल आज मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, 18 नवंबर 2025 को मैंने एक आरटीआई लगाई थी डीएमआरसी के पास, और आरटीआई में मैंने पूछा था रिठाला से लेके नरेला कुंडली होते हुए नाथुपुर तक के मेट्रो रूट के बारे में। मैंने ये पूछा था कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन का काम कब से स्टार्ट होगा, इसमें जो टेंडरिंग का प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा। इसके अलावा मैंने डीपीआर के बारे में पूछा था, और भी कुछ सवाल मैंने इस रूट से रिलेटेड पूछे थे। 18 नवंबर 2025 को मैंने आरटीआई लगाई थी, और मेरे को जवाब पता है कब मिला? जवाब मिला मुझे 13 अप्रैल को, अभी 2 दिन पहले जवाब मिला है। 13 अप्रैल 2026 को मुझे जवाब मिला है, और जवाब में डीएमआरसी ने क्या बताया एक बार आप खुद देखिए कि इस जवाब के लिए मुझे 6 महीने का इंतजार कराया गया। मतलब आरटीआई लगाने के बाद मुझे 6 महीने का इंतजार कराया गया, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए था। तो इस रिप्लाई के लिए मुझे 6 महीने का इंतजार कराया गया। देखिए क्या रिप्लाई। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये मैंने आरटीआई लगाई थी 18 नवंबर 2025 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास। एज रिठाला टू नाथुपुर मेट्रो हैड बीन अप्रूव्ड ऑन 6 दिसंबर 2024 बट टिल डेट कंस्ट्रक्शन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। भाई ये 6 दिसंबर 2024 को मेट्रो अप्रूव हो गई थी, लेकिन अब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। हैज़ टेंडरिंग प्रोसेस बीन स्टार्टेड और नॉट? टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? वाई इज़ इट गेटिंग डिलेड? क्यों लेट हो रहा है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन? कितना टाइम लगेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में? लीगल कंप्लेंट्स वर्क डन और नॉट? मतलब जो एनओसी वगैरह काम है वह काम हो गया है कि नहीं हुआ है? प्लीज़ प्रोवाइड डीपीआर ऑफ द रूट। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे पूछी है डीएमआरसी से। अब इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है। रिप्लाई कब दिया अब देखेंगे। रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ 13 अप्रैल 2026, यानी 13 अप्रैल 2026 को मुझे रिप्लाई दिया है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए रिप्लाई इन्होंने दिया है 13 अप्रैल 2026 को। ठीक है, इसमें ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं 1 से लेकर 4 तक, यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है उसमें ये बोलते हैं कि रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन शाउट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट विच इज़ येट टू बी रिसीव्ड। द सेम विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिसीप्ट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट 2005। ये बोलते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से मांगी है कि मतलब कब तक काम कंप्लीट होगा, या फिर इसका मतलब टेंडर वगैरह कब होगा, और यही सब चीज़ें मैंने जो 4 क्वेश्चन ये पूछे हैं। अब देखेंगे शुरू के 4 इसके बारे में बोलते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछा है, जब वो बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। अब ऐसा कौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट है जिससे ये पूछ रहे हैं, जिसको ये नहीं पता कि भाई इसके टेंडर स्टार्ट हुए कि नहीं? 5 टेंडर तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों डिले हो रही है? भाई इनका रूट ही फाइनल नहीं था, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कितना टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन में? भाई एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो 6 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये तो डीएमआरसी ने पहले ही बताया था। और जो लीगल कंप्लेंट्स है ये काम हुए कि नहीं? अब ये कौन से डिपार्टमेंट से पूछ रहा है कि 6 महीने में उस डिपार्टमेंट ने बताया ही नहीं। 18/11/2025 और आज है 16/4/2026, पता नहीं क्या है। और डीपीआर के बारे में जब पूछा तो बोलते हैं कि भाई डीपीआर जो है टेक्निकल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, डिस्क्लोज़ ना करें, ये तो समझ में आता है रिस्पॉन्स। लेकिन ये 4 क्या बात हुई? 6 महीने में इनको ये तक नहीं पता चला कि हाँ भाई क्या रिप्लाई देना है। 6 महीने बाद ये रिप्लाई दे। कहने का मतलब कि आरटीआई को इन्होंने कमज़ोर करके रख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया। एक समय मतलब आरटीआई से रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाया करते थे, मैक्सिमम 1 महीने में तो मिल ही जाया करते थे, लेकिन अब तो ये रिप्लाई ही नहीं देते। देखिए कब दिया रिप्लाई। मतलब अब जैसे नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, तो रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा आया? भाई यही तो लोगों ने पूछा कि भाई कितना पैसा आया ये बता दो, ये तक नहीं बताया। बोलते हैं ये आरटीआई एक्ट में नहीं आता। अरे भाई जानने का हक नहीं है कि लोगों ने कितना पैसा जमा करा है, टोटल कितना पैसा आया। किसी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन थोड़े पूछ रहे हैं हम, सरकार के बारे में पूछ रहे हैं कि सरकार के पास कितना पैसा आया।
कल को हम पूछेंगे कि भाई ये रोड बन रही है, रोड पे कितना खर्चा आया, आरटीआई लगा मैं पूछना चाहूँ, ये तो बोल देंगे नहीं भाई ये तो हम नहीं बताएंगे, ये कोई मतलब थोड़े हुआ। तो आरटीआई को इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। अब क्या कहें, आप देख ही रहे हैं, सामने ही है आपके सब कुछ। तो फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।